जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है, एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है और प्रभु के हाथों में हम अपने आप को दे दें ताकि हम परमेश्वर में जैसे बीते समय में सुरक्षित रहे हैं, आज के इस समय में भी हम सुरक्षित रहें। आइए प्रियो, प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 और 13 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में हैं, किसी भी प्रकार के आप दुख संकट को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं शैतान के द्वारा, तो इस वचन को आप अपने जीवन में इसका उपयोग करें और वचनों को अपने मुंह से बोलें। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा होता है, यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। जब यीशु मसीह ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं, तुरंत प्रभु ने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं, ऐसा वचन बताता है। वचन में लिखा हुआ है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया। बपतिस्मा होने के बाद आत्मा जंगल में ले गया। प्रभु ने उपवास किया, प्रार्थना की और बीच में कौन आ गया? शैतान। शैतान की रुकावट। शैतान रुकावट डालना चाहता है। अच्छे और नेक कामों के बीच में शैतान रुकावट डालना चाहता है। यहाँ पर प्रियो, हम लोग जब भी किसी अच्छे काम को करने की कोशिश करते हैं, हमारे बीच में बाधाएं आती हैं, हमारे बीच में रुकावटें पैदा हो जाती हैं और हम हड़बड़ा जाते हैं, हम विचलित होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जंगल में आत्मा ले गया, यीशु मसीह को जंगल में, और उन्होंने 40 दिन निराहार रहकर, 40 दिन 40 रात निराहार रहकर प्रार्थना की और प्रार्थना करते रहने के समय शैतान बीच में आ गया। प्रभु यीशु मसीह की उस घड़ी पर परीक्षा हुई और जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो प्रभु ने क्या कहा? प्रियो, प्रभु ने वचनों का उपयोग किया, वचनों को बोला। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, आप नेक काम को करना चाहते हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, कई साल से लगातार करते चले आ रहे हैं और बीच में रुकावट आ रही है, परीक्षा आ रही है, आप उस समय पर क्या कर रहे हैं? प्रियो, आप वचनों को मुंह से बोलिए। यहाँ पर प्रभु ने वचनों को अपने मुंह से बोला, वचनों के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की, शैतान को परास्त किया। कैसे? वचनों के द्वारा। जब तक वचन से आप उसे नहीं हराएंगे, वो हारने वाला नहीं है।
शैतान सिर्फ वचनों से डरता है और वो वचन की ताकत प्रभु ने आपको दी है। सबके पास प्रभु यही कहते हैं कि आप वचनों के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। आप अपने बल से, आप अपनी शक्ति से, आप अपनी बुद्धि से शैतान को नहीं हरा सकते। वो बार बार आपके जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आएगा, गड़बड़ियां डालेगा। प्रभु ने वचनों के द्वारा शैतान को हराया उस समय पर। आप भी अपने मुंह से वचनों का प्रयोग कीजिए और शैतान को अपने जीवन से दूर कीजिए। प्रभु 40 दिन 40 रात उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर भी वो सलामत थे। जंगल में आप सोच कर देखिए, हम एक दिन के लिए हमें यदि भोजन ना मिले तो हम नहीं रह पाएंगे। और ये 40 दिन और 40 रात की बात है। जैसे ही बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा उतरता है और आकाशवाणी होती है और जंगल में आत्मा ले जाता है। प्रियो, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना उपवास करते हैं, हम इतना दान देते हैं, इतने अच्छे अच्छे नेक काम करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ से परेशानियां नहीं जा रही हैं, फिर भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें लगी रहती हैं। सो प्रियो, ये परीक्षा की घड़ी है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि शैतान वचनों को जानता है कि वचन में क्या लिखा है, और उसी वचन को शैतान उनके सामने रख कर वो उनकी परीक्षा कर रहा है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो इस संसार में मौत को हराने आए। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। हम हारने वाले नहीं हैं प्रियो। इसलिए आप कभी भी निराश नहीं हो। यदि ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आती हैं तो आप वचनों का उपयोग कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की आपके घर में दुष्ट शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, आपके बीच में रुकावट आ रही है, आप निराश बिल्कुल मत होइए। आप वचनों का उपयोग कीजिए। वचनों के द्वारा आप शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। प्रियो, यहोवा परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं जब शैतान उनकी परीक्षा कर रहा होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस वचन के माध्यम से, आप अपने बल से नहीं कर पाएंगे कुछ भी। सिर्फ आप वचनों को बोलिए और प्रभु में विश्वास रखिए। प्रभु से हिम्मत मांगिए, साहस मांगिए, बुद्धि मांगिए, शक्ति और सामर्थ्य मांगिए और प्रार्थना कीजिए। आप वचनों के द्वारा शैतान पर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और शैतान परास्त होगा। मैं आपसे ये वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि प्रियो, जब भी आप ऐसी परीक्षा में पड़ें, आप हड़बड़ाएं नहीं, आप घबराएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वन पशुओं के संग रहे, जहां पर पशु पक्षी थे उनके बीच में रहे। हमें तो प्रभु ने सब कुछ दिया है, बेहतर से बेहतर है हमारे पास। प्रभु तो जंगल में रहे और जंगल में रहकर उन्होंने शैतान को हरा दिया। हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है प्रियो। हमें बस प्रार्थना करनी है, वचनों को मुंह से बोलना है और शैतान को हराना है।
परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएंगे। वो आना चाहते हैं, पर बीच में एक रुकावट है। बीच में रुकावट ये है निराशा की, विश्वास में कमजोरी की। समय नहीं है, हम निराश हो चुके हैं। प्रियो, किसी भी तरह से आप निराश मत होइए। आप प्रभु के पास आइए, वचनों का उपयोग कीजिए जैसे प्रभु ने वचनों का उपयोग किया। यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है और प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है शैतान को कुचलने का, और वचनों के द्वारा हम अवश्य शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। और शैतान को आप वचनों के द्वारा हराएंगे, अवश्य हराएंगे। सो प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु से नित्य प्रार्थना में दिन रात चलते फिरते उठते बैठते आप प्रार्थना करें, आप विनती करें। और वो भी कैसे? विश्वास के साथ कि मैंने शैतान पर जय प्राप्त कर ली है। मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है शैतान को कुचलने का। यीशु मसीह के नाम से शैतान परास्त होगा। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन यदि किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति से जकड़े हुए हैं प्रभु, वो किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, संकट को महसूस कर रहे हैं, बंधन को महसूस कर रहे हैं, अंधकार को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। पिता हालेलुया, आपसे मेरी प्रार्थना है, ओ खुदावंद हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाइए प्यारे परमेश्वर प्रभु। ओ खुदावंद, हमारे कोई भी भाई कोई भी बहन कभी भी निराश ना हो प्रभु जी। खुदावंद, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो निराशा में पड़े रहते हैं। उनको लगता है अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु, उनके जीवन में आप ज्योति को लेकर आइए प्यारे खुदावन। उनके जीवन में हालेलुया, ओ खुदावन, ज्योति को चमका दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु हर एक अंधकार को वो खुदावन दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु के नाम में जो कोई विश्वास करते हैं, जो कोई अपने होठों से प्रभु का नाम लेते हैं, ओ प्रभु, वो कभी निराश नहीं रहते, वो कभी नीचे नहीं गिरते। ओ खुदावन, उनके जीवन से हर एक निराशा दूर हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद, पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हमारे भाई बहनों पर दया करें प्रभु, आप दया करें प्रभु, आप दया करें। आप अपने अनुग्रह भरी दृष्टि बना कर रखें खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। ओ राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने शैतान पर विजय प्राप्त की प्रभु जी। आपने अपने लोगों को भी ये हक दिया है कि वो अपने मुंह से वचनों का उपयोग करें, वचनों को बोले और शैतान पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु, सबको शक्ति और सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। शैतान डराना चाहता है, पर प्रभु के लोग डरते नहीं हैं, प्रभु के लोग हारते नहीं हैं, प्रभु के लोग गिरते नहीं हैं, प्रभु के लोग कभी निराश नहीं होते हैं। ओ राजा, हालेलुया। हमारे भाई बहनों को ये विश्वास दीजिए खुदाबंद, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आशीष दीजिए, उनको बरकतें दीजिए, कभी किसी बात की कमी घटी को कभी महसूस ना करें प्यारे परमेश्वर। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।